रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ श्रीशुक उवाच अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचो परं तपः मल्लदुन्दुभिर्निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन् नायकमवस्थितम् अपश्यत् कुवलयापीडं कृष्णो यं वष्टप्रभो प्रचोदितं वद्वा परिकरं सौरिं समूह्य कुटिलालकम् उवाच हस्तिपं वाचः मेघनाद गभीरया। कल के भागवत कथा में कल का जो अध्याय था, भगवान ने धनुष भंग करके मथुरा में स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। आज का जो कथा है श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंध का 43वां अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों मथुरा में घूम रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित, ये परीक्षित का विश्लेषण है कि इन्होंने काम क्रोध आदि दोषों को जीत लिया है। सुखदेव जी कहते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, अर्थात संध्या बंदन वगैरह करके, अपना जो नाश्ता वगैरह होगा वो करके फिर दंगल के लिए अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंच करके देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलयापीठ नाम का हाथी खड़ा है। जहां पर इस दरवाजे से अंदर जाना है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को, वहां पर कुवलयापीठ नाम का हाथी खड़ा है। ये कंस की दूसरी चाल थी कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम को यह मार दे, क्योंकि वो हाथी बहुत बलवान था। हजारों हाथियों का बल उस एक हाथी के अंदर था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुराली अलकें अपने बालों को समेट करके बांध लिया तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार के कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दो, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुम्हें यमराज के घर पहुंचाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार से धमकाया तब वह महावत क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल और मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलयापीठ नामक हाथी को अंकुश की चोट मार करके क्रुद्ध कर दिया और भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ा दिया। कुवलयापीठ ने भगवान की ओर झपट करके उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घूसा मार करके उसके पैरों के बीच में जाकर के छिप गए। उन्हें अपने सामने न देख करके कुवलयापीठ नामक हाथी को बहुत क्रोध हुआ और उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया। टटोलना क्या है?
खोज लिया। जैसे ऐसे ऐसे करके भगवान पेट के तरफ छिप गए थे, तो ऐसे ऐसे सूंड बढ़ा करके ऐसे ऐसे कहाँ है वो उनको पा गया। परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे, उस हाथी से छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़ करके खेल खेल में ही उसे 100 हाथ पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीटने लगते हैं। जिस प्रकार से घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से बछड़ों से खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़ करके उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूम करके उनको पकड़ना चाहता, तब वे बाईं तरफ आ जाते, और जब वह हाथी बाएं की ओर घूमने लगता, उनको ढूंढने लगता, तब वे दाईं तरफ आ जाते। इस प्रकार से हाथी के सामने आकर के उन्होंने उसे एक घूसा जमाया और उसे गिराने के लिए इस प्रकार से उसके सामने से भागने लगे, मानो वह अब छू लेता है कि तब पकड़ ले रहा है। इस तरफ हाथी सूंड करता ढूंढता है, तो भगवान पेट से आकर के इस साइड में आ जाते हैं। फिर इस समय इस तरफ वो मुड़ता है, ऐसे ढूंढने लगता है, तो इस तरह से घुस करके इधर आ जाते हैं। इस प्रकार से भगवान उस हाथी को थका रहे थे, और फिर थकाने के बाद एक घूसा मार करके